कहते हैं जब किसी की नई नई शादी होती है तो उसे घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भूत और आत्माएं नए दूल्हा और दुल्हन को ज़्यादा आकर्षित होती हैं। आज की घटना भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। शादी को 2 दिन बीत चुके हैं और पत्नी अपने घर गई है और अपने कमरे में दूल्हा अकेला है। यहाँ से कहानी शुरू होती है। मेरा नाम नीरज है। मैं जब भी उस दिन को याद करता हूँ तो मेरा दिल सहम सा जाता है। यह बात मेरी शादी के 2 दिन बाद की है। मुझे घर में सब गांव के बाहर घूमने के लिए मना करते थे, पर मैं वह बात नहीं मानता था। और जब मैं शाम को घर आया तब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। कुछ देर घर वालों के साथ बैठा रहा। उस दिन बारिश होने के कारण लाइट भी चली गई, क्योंकि गांव में थोड़ी सी बारिश होने के कारण लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद पूरे घर में अंधेरा हो गया और थोड़ी देर घर वालों के साथ बैठने के बाद मैं जब किचन की तरफ बढ़ा तो वहाँ पर मिठाइयाँ रखी हुई थी। मैं जाके सभी मिठाइयाँ खाने लगा। उठा उठा कर एक मिठाई को बहुत बुरी तरीके से खा रहा था। वैसे तो मैंने कभी मिठाई नहीं खाई थी, लेकिन उस दिन पता ही नहीं क्या हो रहा था कि मैं मिठाइयों को खाए जा रहा था। मिठाइयाँ खाने के बाद में मैं कमरे में सोने के लिए चला गया। मैंने अपने कमरे की कुंडी लगाई और जाकर बेड पर लेट गया। अभी मुझे सोते हुए आधा घंटा ही हुआ था। मुझे एक औरत की आवाज़ आई। वो बोल रही थी, नीरज कैसे हो गई शादी? मैंने एकदम से आंखें खोली और जैसे ही सामने देखा तो एक औरत मेरे सामने खड़ी थी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो धीरे धीरे से मेरे पास आते जा रही थी। मैं अभी यही सोच रहा था कि यह अंदर कैसे आई, क्योंकि मैंने तो दरवाज़ा बंद किया था। पर यह औरत अंदर कैसे आ गई? और आखिर है कौन ये? मैंने तो इसका चेहरा कभी देखा भी नहीं, ना इसे देख के मुझे याद कुछ आ रहा है। तभी मुझे एकदम से याद आया, ये तो मेरी बड़े वाली बुआ जी है, जो लगभग 20 साल पहले मर चुकी थी और अब वो मेरे बेड के पास में आकर खड़ी हो गई। तभी मैंने उनसे कहा, पर कहने से पहले ही वो बोल पड़ी, नीरज शादी कर लिया और मुझे बुलाया भी नहीं। इतना ही बोलकर उसने मेरी छाती पर हाथ रख लिया। उनका हाथ रखते ही मेरा दम घुटने लगा। मैं मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। मैं पापा को आवाज़ देता, लेकिन आवाज़ भी सही से नहीं निकली। पर मेरी जो हल्की सी आवाज़ निकली, शायद मेरी किस्मत अच्छी होने के कारण वो आवाज़ बाहर मेरे जीजा जी को सुनाई दे गई। जीजा जी समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने पापा को बताया कि नीरज अंदर कमरे से आवाज़ लगा रहा है। फिर उसके बाद सबने किसी तरह दरवाज़ा खोला। सब अंदर आ गए। सब अंदर आए तो मैं भी एकदम से उन्हें देखकर खड़ा हो गया। वो अभी भी मुझे वहीं खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मुझे देखकर मेरे घर वाले मुझे बाहर बरामदे में ले आए। सब मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, पर पता नहीं मैं उस समय कुछ बोल क्यों नहीं पाया। तभी वो फिर से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। फिर से उसने मेरा छाती पर हाथ रख लिया, पर सब वहीं खड़े थे। पर वो औरत सिर्फ मुझे ही देख रही थी और मैं उसे देख रहा था, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। पता ही नहीं कब वो एकदम से मेरे ऊपर आकर बैठ गई। फिर मैंने अपने पापा को बोला, क्या भैया लड़के की शादी कर ली, पर मुझे बुलाया भी नहीं। इतना बोलकर मैं रोने लगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा था, पर मेरे मुंह से शब्द खुद ब खुद निकल रहे थे। ना सुनकर मेरे घर वाले समझ गए कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। तभी फिर वो मेरे ऊपर से नीचे उतरी। मुझे यह कहने लगी, चलो नीरज चलो, यहाँ कोई तुम्हें नहीं है, हम लोग ही तुम्हारे हैं। वो देखा तो मैं डर गया। कहने लगी कि मैं सिर्फ तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। जिस तरह उसने मुझे देखा और उसके जो बातें कहने की थी, मैं बहुत ज़्यादा अंदर तक डर गया। मेरे डरने की कोई सीमा नहीं रही। पर उस वक्त सभी लोग खड़े हुए थे और वो मुझे देख रहे थे। मेरी नज़र तब बाहर की ओर पड़ी तो बहुत सारे भयानक लोग खड़े हुए मुझे देख रहे थे और मुझसे बोल रहे थे, चलो नीरज जल्दी चलो, हम सब तुम्हें ही लेने के लिए आए हैं। फिर एक बार से मेरी मरी हुई बुआ जी बोली, चलो नीरज सब तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तुम्हारी पूरी बारात आई है। मेरे घर वाले सब मेरे पास ही बैठे थे, पर उनमें से किसी को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे तो भूतों की पूरी पूरी बारात दिखाई दे रही थी। तभी मैंने
कुछ सोचा समझा नहीं और मेरा मन भी अचानक से उनके साथ जाने का करने लगा। उठकर उनके साथ जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन मेरे घर वाले मुझे कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थे। तभी मैंने अपने पापा से कहा, मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे जाने दो। इस बार मुझे टॉयलेट जाने दिया, पर मेरे साथ मेरे पापा और मेरा जीजा भी आए। इस बार मैं टॉयलेट करके फिर से बरामदे में आकर बैठ गया। कुछ देर बैठते ही मैंने एक बार फिर से टॉयलेट जाने को कहा। पापा ने कहा, अभी तो गया था, बार बार तुझे टॉयलेट जाना है? फिर से मैंने बोला, मुझे जाना है। इस बार टॉयलेट मेरे जीजाजी मुझे लेकर अकेले गए। जैसे ही टॉयलेट के पास आए, तभी मेरी बुआ, उनके साथ आने वाले लोग सब वहां पर आकर खड़े हो गए। मेरे घर के बगल में ही जंगल था। कुछ लोग जंगल से मुझे बुला रहे थे और कुछ वहीं मेरे सामने खड़े हुए मुझे बुलाने लग रहे थे, और मैं भी एकदम से उनके ही पास को भागने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे जीजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पर मेरे जीजा मुझे रोकने के लिए कह रहे थे। उनसे भी मैं रुक नहीं पा रहा था। उन्होंने काफ़ी मुझे खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर तो एक ताकत सी आ गई थी जो मैं खुद खिंचा बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने पापा को आवाज़ लगाई और पापा एकदम से बाहर के अंदर आए। उन लोगों ने मुझे पकड़ा और मुझे बेड पर लिटा दिया। तभी मेरे पापा ने एक आदमी को बुलाया जो थोड़ा भूतों के बारे में जानता था। उसने आकर देखा और बोला, यह तो पहले थी, पर अब वो यहाँ से जा चुकी है। इतना बोलकर वो तो वहाँ से चला गया, पर मुझे वो सब और मरी हुई बुआ अभी भी दिखाई दे रहे थे। मैं रह रहकर अभी भी भागने की कोशिश कर रहा था कि अपने आप ही हंसता और कभी रोने लगता। हनुमान चालीसा चलते ही मेरी बुआ जी मेरे पास खड़े होकर मुझे बस अपने साथ चलने को बोल रही थी। उसे पता नहीं क्या होने लगा और गुस्से से मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबाने लगी और मैं तड़पने लगा। मेरी यह हालत देखकर घर वालों ने हनुमान